नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टायरो सिविल एकेडमी में। मैं हूं मनीष और आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इकोनॉमी की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसमें हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आज हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी का फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें मेजर 3 इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो आज हम इस पे मेजर 3 पे फोकस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारा होगी पार्ट 2 पे, जिसमें हम डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी क्या है और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है, इसके जो मापने के जो तरीके हैं वो क्या क्या हैं, जिससे जीडीपी हो गया, उसके बाद आपका आता है HDI हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्पेशल चर्चा कर लेंगे। बट आज हमारा जो मेजर फोकस है वो है मेजर 3 इकोनॉमी पे। सो पहला एक देखते हैं हम। फर्स्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। द कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडम स्मिथ। तो आपको इसको याद रखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले एडम स्मिथ ने दिया था अपनी पुस्तक में। उनकी पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1976 में प्रकाशित हुई थी। ये कभी कभी पूछता है, ये आप इसको याद रखिएगा। एंड ही गेव द कंसेप्ट ऑफ लीजर्स फेयर। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कि वहाँ पे लीजर्स फेयर मीन्स हस्तक्षेप की नीति। जैसे उन्होंने कहा कि जो भी मार्केट में चीज़ें हो रही हैं वो खुद मार्केट तय करेगी। जो भी डिमांड और सप्लाई हो रहा है वो अपने आप एडजस्टमेंट होगा, प्राइसेस अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगी। सरकार को वहाँ पे हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। इस नीति को, जो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, लीजर्स फेयर नीति, जो किन्स महोदय ने दिया था। According to this method, market forces will decide the production and distribution of goods and services। ठीक है, तो according to this method जो मार्केट फोर्सेस हैं, ठीक है, जो बाज़ार की शक्तियां हैं, वो प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगी, तय करेंगी। किसका? गुड्स का और सर्विसेज का। मतलब बाज़ार में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड की जा रही हैं, वो कौन तय करेगा? उनकी सप्लाई और डिमांड वो मार्केट फोर्स तय करेगी। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट इज़ नॉट टू बी सपोज्ड टू इंटरफेयर इन द मार्केट। और गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते थे कौन? हमारे एडम स्मिथ महोदय। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो नोन एज फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम फ्री इकोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, इसीलिए इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, तो आप याद रखिए कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी उत्पादन के संसाधन है, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? प्राइवेट लोगों के द्वारा, प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा उसको क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। द मोटिव ऑफ इंडिविजुअल्स इज़ टू अर्न प्रॉफिट। और उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो भी संसाधन हैं, चाहे वो मशीनरी हो गया, भूमि हो गया, ठीक है, लेबर से संबंधित हो गया, वो क्या कौन तय करता है? किसके कंट्रोल में होता है? प्राइवेट लोगों के पास होता है। प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, और उनका मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। आप इसको याद रखिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो क्योंकि प्राइवेट लोग होते हैं और जानते ही हैं, प्राइवेट कंपनी अगर कोई सेटअप कर रहा है तो वो उसका मोटिव सीधा सीधा क्या होता है? उसका ध्येय होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? डिमांड और
सप्लाई के द्वारा। देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमी, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर सोवरेनिटी एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, ठीक है, कंज्यूमर की जो सोवरेनिटी है वो क्या होता है, इसमें एग्जिस्ट करता है, किसमें, मार्केट इकोनॉमी में या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, टू डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज टू परचेज, ठीक है। कंज्यूमर क्या होते हैं, वो फ्री होते हैं कि उन्हें कौन सी सर्विसेज लेना है और कौन सी सर्विसेज नहीं लेना है, कौन सी वस्तुएं खरीदना है तो कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदना है, इसलिए उनको क्या होता है, सॉवरेनिटी होती है कंज्यूमर को। देखिए मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी होता है कि जिसमें चूँकि प्राइवेट कंपनियां वगैरह रहती हैं, ठीक है, तो इसमें इनोवेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना। उत्पादित जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं क्या होती है, उच्च क्वालिटी की उत्पादित की जाती हैं, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो ये इसकी क्या है, मेरिट्स हैं, और इसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, जैसे वस्तुएं क्या हो जाती हैं, बहुत महंगी हो जाती हैं, क्योंकि प्राइवेट लोग होते हैं और वो ज़्यादा क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं, और आपको पता है उसके लिए ज़्यादा प्राइस रखेंगे, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है और सप्लाई क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। प्राइस ज़्यादा करेंगे, सप्लाई भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसमें इसका एक डिमेरिट ये भी होता है कि इसमें मोनोपोली बढ़ जाती है, मतलब एकाधिकार इसमें बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें प्राइवेट लोगों के कंट्रोल में सारी चीज़ें आ जाती हैं, और कुछ ही जो वर्ग है या जो हम बोल सकते हैं जो रिच पीपुल हैं, वही वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर पाते हैं। एक आम आदमी या जो गरीब पुअर सेक्शन है इकोनॉमी का, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी डिमेरिट भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, ठीक अपोजिट होता है ये, है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ठीक अपोजिट सोशलिस्ट इकोनॉमी है। इसका कॉन्सेप्ट देखिए दिए थे हमारे जो सोशलिस्ट थिंकर कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी को जो इसका जो उद्भव हुआ है एक तरीके से बोल सकते हैं, या जो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किए वो कार्ल मार्क्स दिए, ठीक है। इन अपोजिशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अपोजिशन में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया। ए सोशलिस्ट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, वो कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, स्टेट को कंट्रोल करती है। इस वजह से इसको हम कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं या प्लान्ड इकोनॉमी, क्योंकि अपने गवर्नमेंट अपने तरीके से क्या करती है, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। देखिए इसमें सीधा सीधा लिखा है, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर सोशल वेलफेयर। देखिए अब यहाँ पे एक टर्म आ गया, सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल वेलफेयर करती है। कभी भी सरकार क्या होती है कि अपना जो वस्तुएं एवं सेवाएँ होती हैं उसका मूल्य बहुत ज़्यादा नहीं रखती है। उसका कारण ये है कि ताकि जो गरीब सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन इकोनॉमी में है, वहाँ तक भी वस्तुओं एवं सेवाओं का लाभ पहुँच सके, इसलिए वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, कम होता है। सरकार क्या करती है, बहुत से ऐसे गरीब सेक्शन होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, वहाँ पे पीडीएस के माध्यम से बहुत सारे योजनाएं वितरित करती है, जैसे लाइक पीडीएस वगैरह हो गया, उसमें गेहूँ हो गया, चावल हो गया, जो कम मूल्य पे क्या किया जाता है, तय किया जाता है। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पीपुल इन सोसाइटी, और समाज में सभी लोगों को क्या मिलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सब समान अवसर मिलता है, क्योंकि जो भी रिसोर्सेस होते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, वो सरकार की होती हैं और उस पर सभी का एक बराबर का हक होता है। ऑल सिटीजन्स गेट द इक्वल बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सभी लोग क्या करते हैं, क्या होता है, उनको सबको इक्वल बेनिफिट मिलता है। सभी लोगों को जो भी वस्तु एवं सेवाएँ होती हैं, सभी लोगों को उसका इक्वल बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सरकार का यहाँ पे कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट डिसाइड हाउ
हाउ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर टू बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू इंश्योर मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार जो भी चीज़ें हैं क्या करती है, सरकार तय करती है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बन रही हैं, जिनका भी प्रोडक्शन हो रहा है और जिनका भी वितरण हो रहा है, वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए 2-3 चीज़ें कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट सीधा सीधा हस्तक्षेप करती है, प्राइवेट लोगों इसमें कोई योगदान नहीं होता है, सरकार का उद्देश्य बेनिफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, सामाजिक समृद्धि की बात करता है। इसमें एक कुछ मेरिट्स तो ये हैं कि ये सरकार मतलब हर सेक्शन को लेकर चलता है, लेकिन इसकी कुछ डिमेरिट्स हैं कि जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं कहीं ना कहीं एक रेड टेपिज्म आ जाता है। ठीक है, जिसको लाल फीताशाही बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें अनियमितताएँ आ जाती हैं और वस्तुओं का जो उत्पादन और सेवाओं का होता है वो थोड़ा उच्च क्वालिटी का नहीं हो पाता है ना, थोड़ा क्वालिटी उसकी डाउन होती है। ये सब कुछ इसके डिमेरिट्स हैं। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम इज ए सिस्टम दैट कंबाइंस द एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। जैसा कि आपको नाम से ही पता है, इसमें क्या होता है, हमने जो 2 ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, कार्ल मार्क्स के माध्यम से हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। दैट मीन्स इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद भी होता है और समाजवाद भी होता है, दोनों का क्या करते हैं हम, समन्वित रूप से संचालन करते हैं। इट फॉलोज बोथ प्राइस मैकेनिज्म एंड सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग ये क्या करता है कि इसमें कुछ चीज़ें जैसे होती हैं प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ जाती हैं, प्राइवेट कंपनियां के ऊपर छोड़ जाती हैं, और क्या होता है कि वो प्राइस अपना मैकेनिज्म को तय करती हैं, वस्तु एवं सेवाओं का जो भी उत्पादन करती हैं और सप्लाई करती हैं। ठीक है, लेकिन साथ साथ सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग, सरकार क्या करती है, एक प्लान के तहत सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है या उस पर एक ऑब्जर्वेशन बनाए रखती है, विनियमित करती है। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड स्टेट। ठीक है, जो भी वो वस्तुओं का उत्पादन होता है वो प्राइवेट के साथ साथ सरकार भी उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। इन दिस इकोनॉमी मार्केट फोर्सेस डिसाइड द प्राइस। ठीक है, इस इकोनॉमी में क्या होती है, मार्केट जो फोर्सेस होती हैं, जो बाजारी शक्तियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, प्राइस को डिटरमाइन करती हैं, निर्धारित करती हैं, मांग को और सप्लाई को क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं। एंड गवर्नमेंट ओवरसाइट एंड रेगुलेट द इकोनॉमी टू प्रिवेंट मोनोपोलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन थ्रू टैक्सेस, लॉज एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि इकोनॉमी में जो भी होता है वो प्राइस, डिमांड और सप्लाई कौन तय करता है, प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट इंडिविजुअल तय करते हैं, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर एक नज़र बनाए रखती है, ओवरसाइट, मतलब प्राइस को और डिमांड सप्लाई को क्या करती है, उस पर नज़र बनाए रखती है, और साथ में मोनोपोलाइजेशन को प्रिवेंट करती है। जैसे कि हमने बताया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपको कि वहाँ पे मोनोपोली बढ़ जाती है, एकाधिकार बढ़ जाता है, प्राइवेट लोग अपने हिसाब से अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सरकार क्या करती है, उसको कम करती है, उसको प्रिवेंट करती है, बचाती है कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर से क्या होती है, प्राइस वस्तुओं की बढ़ जाएंगी। और जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है समाज में वस्तुओं के माध्यम से, उनका एक क्वालिटी के माध्यम से कि नहीं ये अपर सेक्शन के लिए बन रहा है या लोअर सेक्शन के लिए बन रहा है, उसको भी क्या करती है सरकार, प्रिवेंट करती है। कैसे वो सब करती है, टैक्स लगा देती है, बहुत हैवी इम्पोज कर देगी टैक्स को। ठीक है, अलग अलग नियम, लॉज बना देगी। ठीक है, रेगुलेशन बना देगी और सरकार उसके माध्यम से उसको कंट्रोल करेगी। An economy largely driven by private investment and enterprises, but government can intervene in economic activities in order to achieve social aims। ठीक है, तो इकोनॉमी में बेसिकली क्या होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, एंटरप्राइजेस होते हैं, लेकिन साथ साथ सरकार क्या करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करती है, वो
उसमें इंटरवेंशन करती है, उसको ऑब्जर्व करती है, रेगुलेट करती है टू अचीव सोशल एम्स, ठीक है। और साथ साथ सरकार का ये भी तय होता है, सरकार का ध्येय होता है कि हमारा जो सोशल एम है, सामाजिक कल्याण है, वो अधिकतम हो सके। चूँकि यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्राइवेट लोग होते हैं, नो डाउट उनके माध्यम से क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेटर होंगी। लेकिन उसके साथ साथ सरकार भी क्या करती है, कुछ प्रोडक्शन करती है, उनको प्राइवेट कंपनीज को रेगुलेट करती है और उन पे क्या करती है, टैक्सेस और रूल एंड रेगुलेशन के माध्यम से उनको कंट्रोल करती है, जिससे सोशल वेलफेयर हो सके। चूँकि यहाँ पे दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है, प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का और सोशलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है, टू रिड्यूस फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी थ्रू मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। और सरकार क्या करती है कि जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं इकोनॉमी में, अनियमितताएँ या उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था में होता है, उसको क्या करती है सरकार, मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से उसको कंट्रोल करती है और उसको संतुलित करने की कोशिश करती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था, आप देखें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम कल बात करेंगे इस 3 टॉपिक पे, जो है डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। और साथ साथ हम स्पेशल फोकस करेंगे जो वर्ल्ड बैंक है, उसने कैसे इन तीनों को किस आधार पे कितना कितना जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, उस पर कितना होना चाहिए। और साथ में HDI भी, HDI क्या है, उसके क्या क्या पैरामीटर हैं मापने के लिए, वो हम सारा कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।